प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सलाम नमस्कार। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी, यानी ये दूसरे महीने का आखिरी दिन है और यहाँ तक प्रभु हमारे साथ रहा, प्रभु ने बचाया, संभाला। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज आनंदित और हर्षित होकर हम उस जीवते परमेश्वर के भवन में आए, उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उपकार स्तुति करें। 2021 का 2 महीना खत्म होने को आया प्रियजनों। ओ हालेलुया, मैं आनंदित हूँ, मैं हर्षित हूँ। सो आइए आनंदित होकर हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रभु जी 2021 का दूसरा महीना खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है। आपको धन्यवाद धन्यवाद, यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी। और इसके आगे प्रभु हम जानते हैं आपकी योजना हमारे लिए अद्भुत है। धन्यवाद प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। क्योंकि प्रभु जी कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान। आज हम आए आपके भवन में प्रभु जी, हम आए आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमसे किसी प्रकार की कोई नादानी हुई है तो क्षमा कर, दया कर प्रभु। आपके वचन के विरुद्ध गए होंगे तो क्षमा कर, दया कर प्रभु जी। और आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और आपका वो कीमती लहू जो हमें धोता है, साफ करता है, उस पवित्र लहू को छिड़क कर आपने हमें धो दिया है, साफ कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। शैतान तेरे सारे बंधनों को हम तोड़ देते, जो हमारे विरोध में तूने जो गढ़ बनाए उसे हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से, और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, कोई किसी प्रकार का प्रभु जी अंधकार का शक्ति का प्रयोग कर रहा है हमारे विरोध में, आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमारे विरोध बनाए गए सारे हथियारों को नष्ट कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र पिता, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु अनुग्रह में आप चलाइए। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रभु की उपस्थिति में ताली बजाकर, नाच गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसके बाद आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके गुणगान गाएं, उनके वो अदृश्य कार्यों के लिए, वो जो दिखता है उन कार्यों के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करें। ऐ मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह, तेरे बिना जिंदगी में
है ना कोई खुशी। ए मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। ए मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हो हालेलुया प्रभु जी, सचमुच महान है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपको महिमा गौरव देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर,
मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता, तेरे हुजूर। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभु। प्रभु हमारा बल आप है, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे माँ बाप हमारे अपने छोड़ दे लेकिन आप कभी न छोड़ेंगे, क्योंकि आपने कहा है देख मेरे हथेली पर मैंने तेरा चित्र बनाया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आज की स्तुति आराधना के लिए, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए प्रियजनों हम वचन में चलते हैं। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर आज आपको और मुझे फिर से एक बार, जैसे हमने पिछले इतवार को देखा विश्वास के ऊपर, आज भी हम इस चीज़ को देखने वाले हैं विश्वास के ऊपर। प्रियजनों यदि आपके आसपास सब नष्ट हो जाए तो भी परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर आपको साथ निभाने वाला है। प्रियजनों जैसे हमारे पिता जो होते हैं वो छोटा बच्चे को उठाते हैं और ऊपर ऐसे उछालते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। बच्चा डर जाता है, उसको लगता है कि मेरे बाप ने, मेरे पापा ने, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, वो खाली ऐसा ऊपर उछालता है और उसको पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है, वो बच्चे को गिरने नहीं देता है, हानि और चोट पहुंचने नहीं देता है। उसी तरह से प्रियजनों आज हमारा परमेश्वर पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी परीक्षा लेता है। तो आपको डरना नहीं है, आपकी दुनिया उजड़ जाए तो भी डरना नहीं है, परमेश्वर बसाने की ताकत रखता है। अय्यूब के साथ में क्या हो गया, पूरी दुनिया उजड़ गए और परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। आमीन, हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हबाकुक की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन। हबाकुक नबी की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप आज हमारे लिए कुछ बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने सब कुछ खोया है, उनके लिए एक आशा की किरण है, उनके लिए प्रभु जी एक नया सवेरा है प्रभु जी, और वो आप है प्रभु जी। आप प्रभु जी अय्यूब ने जो खोया था उसको दुगना दिया, वैसे आज आप हमको प्रभु जिन्होंने जो कुछ खोया है प्रभु आप कई गुना ज़्यादा लौटा कर देने वाले हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके वचन सुने, सीखे, समझे और उसके वचन के अनुसार चलें प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों मैं बहुत उत्साहित हूँ। कल से अगला महीना स्टार्ट हो रहा है, मार्च महीना स्टार्ट हो रहा है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु को महिमा गौरव, है ना। 2 महीना प्रभु ने कितना सुरक्षित, कितना हर्षित और आनंदित रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। चलिए हम फिर से वचन की तरफ चलते हैं। प्रियजनों पिछले साल में पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर हो गया लोगों पर। कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों का जिंदगी तबाह हो गई, कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया, बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, जी फिर से एक बार, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, मतलब मैंने जो बगीचा बनाया है अंजीर का उसमें फूल ना लगे। जी पहला चीज,
और हम्म। ना दाखलताओं में फल लगे। और दाखलता मैंने लगाया पर उसमें फल नहीं आ रहे जी। जलपाई के वृक्ष से हम्म। केवल धोखा पाया जाए ओके। और खेतों में अन्न ना उपजे। खेतों में अन्न ना उगे, हाँ। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, हाँ। और हम्म। ना थानों में गाय बैल हो। ओके, तबेले में गाय बैल ना हो तो हम्म, भी हम्म। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। प्रियजनों, सोचिए, ये खेती बाड़ी इसका कुछ काम नहीं दे रहा है, सब कुछ एकदम सूखा पड़ा हुआ है, या पेड़ है, झाड़ है, वो फल नहीं दे रहे, पौधे हैं वो फल नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, भेड़ बकरियां नहीं है, सब खाली हो गए हैं, है ना। ऐसे में आप और मैं क्या करेंगे? सर पे मार के लेंगे, बैठेंगे, टेंशन में आएंगे और क्या करेंगे? प्रियजनों, आपको पता है हमारे भारत देश में कई किसान जिन्होंने कर्जा लिया था, पर वो साहूकार या बैंक या कोई अन्य जो वित्तीय संस्थान है जो उनको टॉर्चर करते हैं, पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो, और वो भर नहीं पाते हैं, इस कारण उन्होंने आत्महत्या की है। ये बरसों से चलकर आ रहा है। कई किसानों ने आत्महत्या की है और कई कारोबारियों ने भी आत्महत्या की, बड़े बड़े कारोबारियों ने आत्महत्या की, कई फिल्म स्टार्स लोगों ने आत्महत्या की है। प्रियजनों, सोचने की बात है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी आनंदित और मग्न रहिए। यहोवा परमेश्वर आपको बनाकर भूला नहीं है। प्रियजनों, आज देखिए, मैं आपको एक बड़ा सुंदर बात बताना चाहता हूं। ये आपके ऊपर है, इसको आप कैसे लेंगे। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको ये परेशानी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास बहुत कुछ है उनको ये परेशानी है कि मेरे पास बहुत कुछ है। मतलब जिसके पास जमीन जायदाद नहीं है वो रोते रहता है मेरे पास नहीं है, और जिसके पास ढेर सारा जमीन जायदाद है वो उसके बच्चों के अंदर झगड़ा है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। और कई लोग कोर्ट कचहरी में जाकर इसके पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, उनके पास है उसके बाद भी वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो जिसका जमीन है वो तो परेशान, और जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियजनों, याद रखने वाली बात यह है, आपके और मेरे पास परमेश्वर है। बस सारे सृष्टि का मालिक यदि आपके पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक राजा ने अपने महल में एक अनाउंसमेंट किया, एक लोगों को सूचना दी कि भाई मैं ये तारीख को अपने राज्य में जितना भी सोना चांदी जो भी है सब मैं बांटने वाला हूं, जिसको जो चाहे आकर लेके जाओ। वो दिन ठहराया, महाराज का सिंहासन था और यहाँ पर ढेर सारी सोना चांदी सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था, कीमती कीमती चीज़ें, हीरे माणिक मोती सब रखा था। सब लोग आकर टूट पड़े, जिसको जो जो चाहिए था, जितना उठा सकता था उतना उतना उठाया। और एक लड़की जो थी वो महाराज जो बैठे थे उनके पैर के पास जाकर बैठी और उनके पैर को पकड़कर बैठी। महाराज बोलते, बेटा जाकर ले लो ना, आपको जो चाहिए लो। उसने कहा, मुझे जो चाहिए मैंने ले लिया। तो बोलते, देखो कितना सारा सोना चांदी है, हीरा मोती है, हार है, सब ले लो। बोलते, महाराज मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो बोलते, मुझे पाकर क्या करोगे? वो कहती है, महाराज ये लोग जो है ये नादान है, ये इतना सा चीज़ लेकर जा रहे हैं, कल ये उनके ख़त्म हो जाएगा, इनके पास से बेच देंगे, कुछ भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पकड़ा है, इनके पास जो वस्तु है वो कुछ कीमती है लेकिन उसकी कुछ कीमत है, लेकिन मैंने आपको पकड़ा है, इसका मतलब अनमोल है। ये लोगों ने इतना सा चीज़ पर अधिकार किया है, अगर मैंने आपको पकड़ा है इसका मतलब आपका पूरा राज्य मेरा हो गया। महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया उस लड़की के ऊपर। प्रियजनों, आज आप उन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर क्यों उलझे हुए हैं? छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे हुए हैं? अगर आप जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा है, रुक जाइए। सेनाओं का यहोवा कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं।
जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लाभ के लिए है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पास योजना है प्रियजनों। परमेश्वर की योजना हमारे समझ के बाहर का है। परमेश्वर की योजना अद्भुत है और वो आपके लिए और मेरे लिए है। प्रियजनों, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हो रहा है और वो मेरे लाभ का है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ते हैं, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे जी। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में जी, फूल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, जी, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़ बकरियां मर जाए जी, और ना थानों में गाय बैल हो, है ना, तबेले में गाय बैल ना हो, है ना, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मतलब पूरा लॉस होने के बाद भी मैं आनंदित और मगन रहूंगा। पूरा लॉस होने के बाद भी मैं आनंदित और मगन रहूंगा। मैं आनंदित और मगन रहूंगा पूरा लॉस होने के बाद भी। क्यों? इस व्यक्ति में ऐसा क्या है? ये जो परमेश्वर का दास है नबी हबाकुक, इसने क्या ऐसा देखा है परमेश्वर के अंदर? वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं आनंदित रहूंगा। मतलब कितना बड़ा गहरा राज इन वचनों के अंदर है प्रियजनों, है ना। ओके, बाइबल बताती है भजन संहिता 91 का 2, साम्स चैप्टर 91 वर्स 2 जी, मैं यहोवा के विषय कहूंगा जी कि वह मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और मेरा गढ़ है ना। हम गीत गाते हैं ना, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है ना। यहोवा परमेश्वर प्रियजनों आपका और मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ का मतलब है बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना गढ़ इस तरह से बनाया कि शत्रु आकर आक्रमण ना कर सके। वैसा ही मेरा गढ़ मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा है, और शत्रु मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश भी करे वो सफल ना होगा, वो सफल ना होगा। प्रियजनों, ऐसा हुआ करता था पहले, अगर किसी की शादी होती थी, जो ट्रेन में लोग जाते थे, पैसा सोना वगैरह लेके जाते थे, और ट्रेन में डाकू लोग आते थे, लुटेरे लोग आते थे, और उनको पता चलता था कि इनका बच्ची का ब्याह होने जा रहा है और ढेर सारा सामान लेकर जा रहा है। और फिर ऐसा समय आ गया प्रियजनों कि लोग डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने लगे, कैश लेके नहीं जाते थे। फिर उसके बाद समय आया लोग ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड लेकर जाने लगे। और अब तो ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ से जाने से पहले यहीं से पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी डाकू लुटेरे लोगों का बहुत तकलीफ हो गई, उनकी हालत ख़राब हो गए, क्योंकि अब इनको कुछ नया तरीका देखना पड़ेगा लूटने के लिए। प्रियजनों, वैसे ही प्रियजनों, शैतान ने अगर आपको लूटा है, एक तरीका है आपको वो जो भी आपने खोया है वो प्राप्त करने का परमेश्वर के पास। वो आपका और मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ का मतलब ये है प्रियजनों, उस गढ़ के खिलाफ कितना भी मजबूत हथियार इस्तेमाल करे उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जो प्लेन था, एरोप्लेन जो था, वो नेपाल से लेकर भूटान जा रहा था। उस समय उन्होंने हिमालय पर्वत को दिखाया, बड़े बड़ी चोटी जो 29,000 फीट के पास है। 29,000 फीट जहाँ से हवाई जहाज जाता है, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 41 हज़ार तक हवाई जहाज जाता है। तो वहाँ पर उस पायलट ने बताया कि ये हाईएस्ट पीक है जो हिमालय का है। वो बादल जो है, बादल के भी ऊपर है, बादल नीचे हैं, बादल के भी ऊपर वो पहाड़ हिमालय का दिखाई दे रहा था। मैंने तो सैल्यूट कर दिया उस हिमालय पर्वत के लिए कि परमेश्वर की कितनी सुंदर रचना परमेश्वर ने बनाया है। और ये हिमालय परमेश्वर ने इसके लिए रखा है कि हम शत्रुओं से बचे रहे। बड़े बड़े जो मौसम के जो बड़े बड़े संकट आते हैं उससे भी वो पहाड़ को परमेश्वर ने रखा है आपको और मुझे बचाने के लिए। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है, नहीं आपने सुना होगा कितनी सारी भूकंपें आए, कितना सारा क्या क्या हुआ, लेकिन हिमालय वैसे ही है।
हिमालय को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसे ही है, भूकंप आए कुछ भी है, वैसे ही है। तो परमेश्वर हमारा, लेकिन ये नाश हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो युगान युग राज करता है, जो सदा सर्वदा का है, वो परमेश्वर को अगर आपने और मैंने गढ़ किला चट्टान बनाया, शरण स्थान बना दिया आपका और मेरा, वो छुपने का स्थान बना दिया, तो सोचो हम कितने सुरक्षित हैं प्रियजनों। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा गौरव। प्रियजनों, आपको पता होगा, ऐसा सोचिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अपना पैसा लाने भूल गए और किसी होटल में खाना खाने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं पैसा लाने भूल गया। तो पता है वो होटल वाला क्या बोला, अरे साहब पैसे नहीं चाहिए, आप खाना खा लीजिए, बस आप खाना खा लीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। यानी उनको पैसे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ लोग खाना लेकर आएंगे, वो जिस गांव में जाएंगे वहाँ पर लोग खाना लेकर आएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के साथ में अगर ऐसा हो सकता है, आप और मैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें किस बात की घटी होगी? बस विश्वास रखना है, डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आपने उकाब के बारे में सुना होगा, उकाब अंडा रखती है, उसको सेकती है, बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलने के बाद वो बच्चों को रोज़ खाना ला कर देती है, शिकार करती है, रोज़ खाना ला कर देती है, और बाद में वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है, बच्चों को अपने पंख पे बिठा कर एक एक करके ऊपर लेके जाके छोड़ देता है। वो बच्चे बड़े डर जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है, वापस वो नीचे से आकर पकड़ लेती है, ऊपर छोड़ देती है, फिर लेके आकर रखती है, फिर दूसरे बच्चे को लेकर जाती है, रोज़ उनको ट्रेनिंग देती है ताकि वो उड़ना सीखे। आज प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे कैसा बनाया? ईश्वर बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे ईश्वर बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है ईश्वर बनाया है। हम सब के सब ईश्वर है और परम प्रधान के संतान है, ऐसा बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने ईश्वर बनाया है। चलिए उस वचन की तरफ चलते हैं। 82 अध्याय उसका 6 वचन, भजन संहिता। जी, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, संतान हो, है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे ईश्वर जैसा बनाया है। परमेश्वर अलग है, ईश्वर जैसा बनाया है, यानी आपको और मुझे ताकत दी है, आपके और मेरे जबान के ऊपर पावर दिया है, दिमाग के अंदर पावर दिया है अद्भुत काम करने के लिए। तो परिस्थिति कैसे भी आए, आपको परिस्थिति को रूप को देख करने विश्वास से चलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसने गिरा भी दिया है वो उठा के खड़ा भी करता है, और प्रभु का वचन ये भी कहता है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको संभाल कर रखेगा। अगर शत्रुओं ने कोशिश भी की, उनका तो नाश होना ही होना है, उन्हें भयानक दंड मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपका जो भी खोया है वो कई गुना ज़्यादा लौटा के देने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर अगर आपके साथ में अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, प्रभु ना करे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, आपको बड़ा नुकसान हो गया है, उस समय प्रभु आपसे पता है क्या कहता है? अगर आप रोए प्रभु के सामने, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मत बताइए प्रभु को। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जी, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ, प्रभु कहता है जो निर्बलता जो होती है लोगों के अंदर, उसमें वो सिद्ध यानी परफेक्ट हो जाता है। उस समय परमेश्वर का वहां पर कार्य होता है। प्रियजनों, आपको पता है जो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट के अंदर आप जाके खड़े हो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, पर वहाँ एक बटन है, तो उस बटन को दबाओ तो जिस माले पर आपको जाना है वो वहाँ पर आपको लेके जाएगा। पर अगर आप उस लिफ्ट में खड़े हैं, 11 माले पर किसी ने लिफ्ट को बटन दबा दिया तो वो लिफ्ट 11 माले पर जाने वाला है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आप जब लिफ्ट में घुसे, आपको जहाँ जाना है वहाँ का बटन दबाना है और वो लिफ्ट बराबर आपको उस माले पर लेकर जाता है। ये लिफ्ट खराब हो सकती है, इस लिफ्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में प्रॉब्लम नहीं आता है। परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है। अनुग्रह का मतलब मैं लायक नहीं, फिर भी परमेश्वर मुझ पर दया करता है। उसको इंग्लिश में कहता है अनडिजर्व्ड मर्सी।
है ना। ग्रेस मीन्स अनडिजर्व मर्सी। सो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करता है और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, या फिर दूसरे शब्दों में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सो पौलुस ने जब परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो दया का धनी है, उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रियजनों, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में देखेंगे, सारापत नाम के जगह पर एक विधवा स्त्री है, उसके पास एलिया को भेज दिया परमेश्वर ने। अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं खाने के लिए। वहाँ एक विधवा स्त्री है, वो लकड़ी चुन रही है। 12 वचन में लिखा है वो लकड़ी चुन कर लेकर आती है और वो ये कहता है कि मुझे आप पानी पिलाओ। ये पानी पिलाती है, फिर बोलता अच्छा सुनो, कुछ खाने के लिए रोटी बना कर लेकर आओ। वो बोलते मेरे पास इतना सा तो मैदा बचा हुआ है, मैं और मेरा बेटा इसको बनाकर हम खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बचा है। बोलता पहला मेरे लिए बना के लेकर आओ। बना कर लेकर आती है और उसके बाद उसके घर में आटे की कमी नहीं हुई, आटे की कमी, खाने की चीज़ की कमी नहीं हुई। प्रियजनों, एलिशा के साथ में, नबी एलिशा के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जब एक उनका जो असिस्टेंट था नबी, वो एक्सपायर हो गया, तो उसने कुछ कर्जा लिया था। तो अब उसकी पत्नी को जो जिन्होंने कर्ज दिया था उन्होंने टॉर्चर करने लगा, हम आपके बेटे को लेके जाएंगे। तो वो जब नबी एलिशा के पास आती है तो बोलते तेरे पास क्या? बोलते मेरे पास तेल बचा है, आजू बाजू में जितने लोगों के पास बर्तन मिलते हैं खाली लेकर आ। और वो प्रार्थना करते हैं, वो बोलते तेल सब में भरना चालू कर। उसका तेल खत्म नहीं हुआ जब तक कि सारे बर्तन में तेल ना भरा। बोलते ये तेल को बेच और जो पैसा मिलता है साहूकार का जो पैसा देने का दे देना। प्रियजनों, परमेश्वर देखिए क्या करने लगा। यहाँ पर भी एक विधवा है, उसके जीवन में भी अद्भुत काम किया। यहाँ पर जो विधवा है उसको थोड़ा सा आटा बचा, थोड़ा सा तेल बचा है और बस खाने का और मरने का है, क्योंकि अकाल गिरा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर परमेश्वर सुपरनेचुरल रीति से कार्य कर रहा है, सुपरनेचुरल रीति से परमेश्वर कार्य कर रहा है इनके जीवन में और इनको सफलता की तरफ लेके जाता है, उन्नति की तरफ परमेश्वर लेकर जाता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह। तो प्रियजनों, अगर कोई तूफान आए आपके जीवन में, चिंता मत कीजिए, बस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। वो आपको उठाने के लिए तैयार है, वो आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर ने सभी प्रकार की आशीष दे दी है, सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। चाहे कुछ न भी मिला हो, चिंता मत करना, वो परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है। प्रियजनों, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर 2 लोगों के लिए खाना बनाना है तो कितना समय लगेगा? आधे घंटे में हो जाता है, आधा पौना घंटे में हो जाता है। अच्छा ठीक है, 100 लोगों के लिए खाना बनाओ, 2-3 घंटे के ऊपर लगेगा, और या उससे अधिक लगेगा, 4 घंटा लग सकता है। ओके, 1000 लोगों का खाना बनाना है, 5 घंटा 6 घंटा जा सकता है ना। तो परमेश्वर जब भी डिले करता है, इसका मतलब कुछ बड़ा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब डिले करता है कोई चीज के अंदर, मतलब वो कोई बड़ा करने जा रहा है, अद्भुत करने जा रहा है। आपको और मुझे चिंता नहीं करना है, सावधान होना है। दुनिया उजड़ गई, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर दुनिया बसा भी सकता है। परमेश्वर ऐसा महान है, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रियजनों, परमेश्वर की परीक्षा न लेना, परमेश्वर के विरोध में कुछ मत बोलना। क्या फायदा, परमेश्वर ने दिया था ना, तो फिर क्यों लिया? परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहता। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है और परमेश्वर अगर वो ले रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ छोटा चीज आपके पास से लेकर आपको कुछ बड़ा चीज देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, बड़ा चीज देने जा रहा है। देखिए, कोई बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, वो छोटा खिलौना लेकर खेलते, तो मम्मी पापा बोलते क्या है छोटा खिलौना, तुझे मैं बड़ा खिलौना लेके आता हूँ, कुछ अच्छा खिलौना लेकर आता हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। वैसे परमेश्वर आपके पास जो छोटा छोटा चीज़ था, परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए नहीं है, हटा दे, मैं तुझे नया 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 सब कुछ नया करने वाला हूँ, है ना। परमेश्वर सब कुछ नया करता है और वो परमेश्वर आपके जीवन में भी नया करने जा रहा है। सारेपत की वो जो स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, उसके साथ में देखो क्या हो गया, बस इतना सा बचा था। परमेश्वर उसको बहुत देना चाहता था, इसके लिए वो थोड़ा बचा था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने लिया। यीशु मसीह के पास प्रियजनों ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह के साथ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? वहाँ पर भीड़ बहुत थी, 5000 पुरुष और कई औरतें और बच्चे थे। और चेलों ने कहा कि प्रभु इन सबको भेज दो ताकि गांव में जाकर कुछ
खा पी कर ये करे तो बोलते तुम खिलाओ। बोले मैं कहाँ से खिलाऊं, हम कहाँ से खिलाए, तो तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं, हम तो खिलाओ। ये काम पुरने वाला है सबको, लेकर आओ। प्रार्थना किया, क्या हुआ? 5,000 लोगों को खाने के लिए ये कैसा पहुंच पाएगा? ये मुश्किल से अगर आधा रोटी भी अगर देंगे, है ना, आधा रोटी देंगे तो 10 जन खा सकते हैं। चलिए आधा का आधा कर दिए तो कितने लोग खा सकेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर का देखो कितना बड़ी योजना है। ये लाचार थे, ये लाचार थे, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 रोटी 2 मछली और कुछ भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। अब क्या करें? यीशु मसीह दया का धनी, उन्होंने लिया, धन्यवाद दिया, और क्या हुआ? 5,000 पुरुषों ने खाया, औरतों ने खाया, बच्चों ने खाया। 12 टोकरी वहां पर वो जो बचा हुआ जो बचा, 12 टोकरी भर के उतना बचा। कैसे हुआ? कुछ भी नहीं था। यस, जहां कुछ भी नहीं होता है परमेश्वर वहां पर बहुत कुछ कर देता है। प्रियजनों सोचिए, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बोला। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में आप देखेंगे, परमेश्वर ने बोला, सूरज हुआ, चांद हो गया, तारे हो गए, नदी हो गए, सागर हो गया, है ना, पृथ्वी अलग हो गई, पंछी बनाए, रेंगने वाले जानवर बनाए, 4 पांव से चलने वाले जानवर बनाए, है ना, हर प्रकार का चीज, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बनाया। और आपके पास कुछ थोड़ा सा गया तो आप नाराज होकर बैठे हैं। उठ जाइए, खड़े हो जाइए, कहिए प्रभु धन्यवाद, ये जो ले लिया है उसके बदले में आप नया दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर नया करने जा रहा है, सब कुछ नया करने जा रहा है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। भजन संहिता 145 उसका 18 वचन देखेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर उनके निकट होता है जो परमेश्वर को पुकारते हैं और सच्चाई में, झूठ में नहीं, सच्चाई में पुकारते हैं। परमेश्वर उनके निकट होता है। 19 वचन, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। वो उसकी इच्छा पूरी करता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की आराधना भक्ति करता है, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है अपने जीवन में, जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उसका नुकसान हुआ है, हानि पहुंचा है, उसके बावजूद वो परमेश्वर को दोष नहीं देता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। वो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता है, वो व्यक्ति जो किसी भी समय वो परमेश्वर का गुणगान करने के लिए पीछे नहीं हटता है। वो दुख में, वो संकट में, वो समस्या में वह है तो भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो जो यहोवा पर विश्वास करता है बुरे समाचार से नहीं घबराता है। वो कितना भी कुछ हो जाए वो घबराता नहीं, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से स्थिर हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्या आपने वैसा भरोसा रखा है प्रियजनों? नहीं रखा है? रखिए वैसा भरोसा, रखिए वैसा भरोसा। एक कीड़ा आता है प्रियजनों, जो कुत्तों में पाया जाता है, कुत्तों में और बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है। वो जो छोटा सा कीड़ा जो होता है, आप उसको निकालने के लिए कोशिश कीजिए, वो नहीं निकलेगा। उसने अपने पैरों को ऐसा अंदर, उसके चमड़े के अंदर, मांस के अंदर ऐसा गड़ के रखा है कि आप उसको कितना भी करो कुछ नहीं होता है। अपने कुत्तों को देखा होगा, वो जब खुजाते हैं, अपने नाखून मारते हैं, फिर भी उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता है। क्यों? इन्होंने अपने आप को अंदर गड़ के रखा हुआ है, उसको कोई निकाल ही नहीं सकता है। इसके लिए उनको पाउडर डालना पड़ता है या कुछ केमिकल आता है, वो उनके पीठ पे दवा होता है, पीठ पे लगाना पड़ता है, तब जाकर ये कीड़े मर जाते हैं, तो ही निकल जाता है। अगर ये कीड़े वो उन जानवरों को अगर इस तरह से पकड़ के रखता है, या जुएं होते हैं, कुछ लोगों के सर में जुएं होते हैं, वो किस प्रकार से पकड़ के रखता है, वैसा आपने और मैंने परमेश्वर को पकड़ के रखना है।
जो परमेश्वर के पर विश्वास करता है, अपनी जड़ें फैला दिया उसने, वो आंधी तूफान के सामने झुकता नहीं है, टूटता नहीं है वो, क्योंकि उसका हृदय यहोवा के ऊपर बड़ा आनंदित रहता है। वो यहोवा पर विश्वास करता है, इसके लिए वो डरता नहीं, वो पीछे नहीं हटता है। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 9 वचन देखें, 34 अध्याय उसका 9 वचन जी। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की, किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होती है, उनको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती है। प्रियजनों, एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। भीख मांगते समय उसको किसी ने आकर कहा, भाई आप क्यों भीख मांग रहे हो, आपके हाथ पांव अच्छे हैं, मजबूत है, जाओ काम करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ उसको बोलने लगा। वो व्यक्ति का सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो ज़मीन पर बैठा था और अपने हाथों से अपने पैर को इस तरफ उस तरफ घुमाता था, पैर के अंदर मूवमेंट नहीं था। और ये व्यक्ति भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था। एक आदमी आया और जैसा उसके पास से जा रहा था, कुछ हाथ में खाने को था, उसने कहा, बेटा कुछ खाने को दे मुझे, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। अब ये जो व्यक्ति था, इसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ये लास्ट उसके पास खाना था, जितना पैसा था उसने खाना ले लिया खाने के लिए। अब ये देखते हैं कि ये 3 दिन से भूखा है, मैं तो खाली 1 ही दिन से भूखा हूँ, ये 3 दिन से भूखा है, चलो मैं इसको दे देता हूँ। और उसने वो पैकेट उसको दे दिया। और उस समय ये जो भिखारी था, उसने बोला, बेटा एक काम कर, मेरे पास एक चांदी का एक सिक्का पड़ा हुआ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये आप रख लीजिए। उसने बोला ठीक है, लेके जेब में रख दिया। जेब में रख कर वो एक बगीचे में बैठा था और वहाँ पर एक अखबार कोई वहाँ पर छोड़ कर गया था। बगीचा के जो बैठने के जो स्थान होता है वहाँ पर कोई अखबार छोड़ कर गया था, न्यूज़पेपर। उसने वो देखा और देखने के बाद उसके अंदर लिखा है कि अगर ये सिक्का किसी के पास है तो आप आइए और हमें मिलिए और हम उसके आपको अच्छा मोल देंगे। और ये व्यक्ति ने अपने जेब में सिक्का था निकाला, देखा तो बिल्कुल वैसा ही सिक्का है। इसने जेब में वापस रखा, जेब में वापस रख कर वो चले गया आगे, जहाँ पर ये जिसने वो एडवर्टाइजमेंट दिया था उनके पास गया। उनके पास जाकर बोला, मेरे पास ये सिक्का है। और उसको उस समय कितना तो भी लाख डॉलर उसको दिया गया, कितने तो भी लाख डॉलर उसको दिया गया। और इसने सोचा, मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, लास्ट इतना बचा था और मैं नाराज़ हो गया था। फिर मैं सोचा कि 3 दिन से वो भूखा है। तो ये व्यक्ति ने देने के बाद इसके पास कमी नहीं हुई, इसके पास लाखों डॉलर आ गए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा हुआ है ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, दुनिया उजड़ गई है, फिर भी देख लीजिए कुछ तो बचा होगा, उसमें से आप किसी को देकर देख लीजिए, परमेश्वर की आशीष की वर्षा होती है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं प्रियजनों, आपको किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, फिर से एक बार हम उस वचन की तरफ चलते हैं। हबाकुक की किताब 3 अध्याय 17 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, आपका जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट नहीं आया है जी, और ना दाखलताओं में फल लगे, यानी कि आपके बच्चों का बिजनेस नहीं चल रहा है या नौकरी धंधा नहीं है, काम पे से निकाल दिया है जी, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, आपका चारों तरफ से आपको धोखा मिल गया है जी, और खेतों में अन्न ना उपजे, ओके, आपका जितना भी आपने परिश्रम किया सब व्यर्थ गया है जी, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और थानों में गाय बैल ना हो, आपका बैंक का बैलेंस नील हो गया है, लोन आपका बढ़ गया है, फोन आ रहा है आपके ऊपर, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, आपकी नौकरी छीन ली गई है या किसी लाचारी की वजह से आपने नौकरी छोड़ दिया या आपको नौकरी से निकाल दिया है और आप परेशान हैं, रुक जाइए, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। बस आपको अपनी तैयारी करना है।
अब ऐसा सोचिए कि हमारी सरकार जो है वो कहती है कि भाई हमारा ट्रक पे ट्रक आ रहा है, 100 ट्रक आ रहा है और जिनको जितना चाहिए उतना शक्कर मिलेगा। अगर अपने पाव किलो की थैली लेकर गए तो आपको पाव किलो शक्कर मिलने वाला है। आपने अगर 5 किलो की थैली लेकर गए तो आपको 5 किलो शक्कर मिलने वाला है। अगर आपने 25 किलो की या 50 किलो की या 100 किलो की गोनी लेके गए, थैली लेकर गए, जितनी बड़ी गोनी या थैली आपकी है उतना आपको मिलने वाला है। सो आज प्रियजनों, आपका विश्वास कितना बड़ा है, आपका विश्वास कितना बड़ा है। विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर और उनके पवित्र वचनों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं है। वो पवित्र लोगों को भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं है। और प्रियजनों, जैसा लूका 9:13 में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हारे पास क्या है? वो 5 रोटी वहाँ पर लिखा हुआ है और 2 मछली वहाँ पर लिखा हुआ है ना। 2 मछली 5 रोटी और कुछ नहीं है, और यीशु मसीह ने आशीर्वाद देकर खिला दिया है। आज आपके पास क्या है? आपके पास क्या बचा हुआ है? परमेश्वर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, परमेश्वर बढ़ोतरी, बहुतायत का बढ़ोतरी करना चाहता है। बस आपको अपनी तैयारी करना है, आपको अपनी तैयारी करना है। परमेश्वर तैयार है, वो सदैव तैयार है। सभी प्रकार की आशीषें उन्होंने रिलीज कर दी है। बस आपको और मुझे लेना है। कितना बड़ा विश्वास! 5 किलो का विश्वास तो उतना मिलेगा, 50 किलो का, 100 किलो का अगर विश्वास है उतना बड़ा मिलेगा। तो आपका विश्वास कितना बड़ा है? परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है। एक भजन संहिता 81:10 कहता है, तू मुंह पसार मैं भर दूंगा, तू मुंह पसार मैं भर दूंगा। क्या आपने परमेश्वर के सामने आए हैं और परमेश्वर से कुड़कुड़ाए हैं? माफ़ी मांग लीजिए। परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कहा है? माफ़ी मांग लीजिए। परमेश्वर के पास आइए और बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर तैयार है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज आपने हमसे बातें की आपके पवित्र वचनों के द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आपने हमारे जीवन को आशीर्वादित किया है आपके पवित्र वचनों के द्वारा। प्रभु हमारे साथ में अगर किसी प्रकार का कोई अन्याय हुआ है या बुराई हुई है, हम अब घबराएंगे नहीं प्रभु, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रभु जी जो यहोवा पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होगा प्रभु। और हमने आप पर विश्वास किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमने जो खोया है वो कई गुना ज्यादा आप लौटा कर आज दे रहे हैं। आपको धन्यवाद। आपने आशीष दे दिया, आपको धन्यवाद। आपने अद्भुत काम किया, धन्यवाद। हमारी जो कल्पना के परे आपने कार्य किया है, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करें और यह भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें इस समय। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है, आइए हम उनके लिए हम प्रार्थना करें। आज मेरे प्रिय मित्र लियो डिसूजा, इनका जन्मदिन है, जो मैंगलोर में है। और 2 तारीख को मंगलवार के दिन किशोर बरुआ इस ब्रदर का जन्मदिन है, और सोनाली गायकवाड़ इस बेटी का जन्मदिन है।
और शनिवार के दिन 6 तारीख को बॉबी थॉमस इस भाई का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम लियो डिसूजा इस प्रिय भाई को आपके हाथ में देते हैं। आज इनका जन्मदिन है। साथ साथ में किशोर बरुआ ब्रदर और सोनाली गायकवाड़ इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं। मंगलवार के दिन इनका जन्मदिन है प्रभु जी। और 6 तारीख शनिवार के दिन बॉबी थॉमस इस भाई का जन्मदिन है। आप इनके साथ हैं प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी आपकी कृपा में चलाइए। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं आपने सभी को आशीष दिया। हम विश्वास करते हैं इनके जीवन में प्रभु आपने अद्भुत काम किया प्रभु जी। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। आपको आदर सम्मान देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, आप जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। प्लीज़ नीचे देखिए वो लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करना। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाकर उसमें जो ऑल का ऑप्शन है पहला वाला, उसको क्लिक कर दीजिए। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, शेयर करना भूलना नहीं। और आप जो कई समय से हमारे साथ में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु की अनुकंपा में आप आगे बढ़े, यही प्रार्थना है। प्रार्थना सभा समाप्त होकर एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।